हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, तर्जुमा साजी के लिए फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो एक हिंदी न्यूज़ अखबार है, न्यूज़ पेपर है। उसका कटिंग लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप फिर इस तर्जुमा निगारी को आप पसंद करेंगे। देखिए दोस्तों, रोज़नामा हिंदुस्तान अखबार है, आप सब इसको बखूबी जानते हैं। इस अखबार को, इसका कटिंग है और इसके कटिंग को जो कटिंग है, और मैंने उस कटिंग के तर्जुमा करने की कोशिश किया है रोज़नामा अखबार का। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन्हें समझें और कोशिश करें। मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ख़ासकर उन लोगों तक शेयर करें जो बीएसएससी उर्दू ट्रांसलेटर में फार्म को भरा है, उनके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन से जन्मे बच्चों में मोटापे की आशंका नहीं, ये अखबार में हेडिंग छपी थी। ये मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, जो अखबार में हेडिंग छपती है बड़ी सी लाइन, वो हेडिंग थी। उस हेडिंग की मैंने तर्जुमा किया है, ऑपरेशन से पैदा हुए बच्चों में मोटापे का ख़दशा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तो कुछ नई चीज़ें नहीं हैं, बस एक चीज़ है, आशंका। और इसका तर्जुमा आपको पहले से ही मालूम है, इसका तर्जुमा होता है उर्दू में खदशा। बाकी एक और लफ्ज़ है हिंदी में, जन्म, जन्मे यानी पैदा हुए। ये भी मैं आपको निशान लगा दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों, यहाँ हमने एक चीज़ और लिया है, आप अगर देखेंगे एक छोटे से में माखज़ लिखा हुआ है। इस माखज़ का हिंदी क्या होता है, यानी स्रोत होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस कुछ पैराग्राफ में यूँ था, एक नए मुताले में पता चला है, ये उर्दू है, इसका हिंदी ये है, एक नए अध्ययन में पता चला है कि। अब इसमें दोस्तों देखना क्या है, उर्दू में एक लफ्ज़ है मुताला। आपने अगर कल वाले वीडियो देखा होगा तो आपको उसका तर्जुमा याद होगा। मुताले का हिंदी होता है अध्ययन। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, कल जो हमने वीडियो बनाया था वो हिंदी से उर्दू था, और आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो उर्दू से हिंदी है। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके हमें ये बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगली लाइन है, ऑपरेशन द्वारा पैदा होने वाले बच्चों में बड़े होने पर। ये मुकम्मल हिंदी लाइन है, इसका तर्जुमा आप उर्दू में देखें, ऑपरेशन के ज़रिया पैदा होने वाले बच्चों में बड़े होने पर। अब इसमें सब चीज़ सेम सेम इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ है द्वारा, दूसरा चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पर पैदा, और इसको हिंदी में भी शायद के पैदा ही लिखा है। हाँ, तो दोस्तों, अखबार जो छपता है, आजकल के अखबार जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अक्सर व बेशतर हमारा उर्दू ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये पैदा उर्दू लफ्ज़ है, उसको वहाँ इस्तेमाल किया गया हिंदी अखबार में। ये हिंदी अखबार की कटिंग थी जिसका मैंने तर्जुमा करने की कोशिश किया है। तो उसका उर्दू लाइन है, ऑपरेशन के ज़रिया पैदा होने वाले बच्चों में बड़े होने पर। तो यहाँ सिर्फ एक दोबारा है, बाकी सेम सेम वही अल्फाज है जो उर्दू में आते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगली लाइन है कुछ इस तरह से है, मोटापे का ख़तरा होने की बहुत अधिक संभावना नहीं होती। इसका उर्दू लाइन है, मोटापे का ख़तरा होने के बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं होता। ये ख़तरा उर्दू लफ्ज़ है, यहाँ हिंदी में भी ख़तरा ही इस्तेमाल किया गया है, अखबार वालों ने ख़तरा ही इस्तेमाल किया है। इसका एक और जुमला है, लफ्ज़ है संभावना। इसका अगर हम उर्दू देखेंगे, इसका माने होता है इम्कान, संभावना यानी इम्कान। और बाकी सब पहले की तरह है, आपने समझ लिया होगा। और अगली लाइन देखिए, अगली लाइन ये है कि स्वीडन के वैज्ञानिकों ने उस सिद्धांत को खारिज कर दिया है। अब देखिए, ये लफ्ज़ खारिज उर्दू लफ्ज़ है, लेकिन अखबार वाले इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका उर्दू लाइन है, स्वीडन के साइंसदानों ने उस उसूल को खारिज कर दिया है। एक लफ्ज़ हिंदी में आपको मिला होगा, आपने सुना होगा, सिद्धांत। इसका उर्दू में आता है उसूल।
تو دوستو آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کے الفاظ معنی یاد ہوں تو آپ بہت اچھے طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں. بس آپ کو تذکیر و تانیث کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی استری لنگ پولنگ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ترجمہ آرام سے کر سکتے ہیں اگر الفاظ معنی یاد ہوں تو. اگلی لائن ہے، جس میں آپریشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں موٹاپا ہونے کی بات کہی گئی ہے. یہ پورا پیراگراف تھا، میں نے سینٹینس کو الگ الگ کر کے ترجمہ کرنے کی کوشش کیا ہے. اگر آپ کو اس کا پی ڈی ایف چاہیے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، کمنٹ کریں، میں آپ کو پی ڈی ایف دے دوں گا. ہمارے پاس اس کا پی ڈی ایف موجود ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آ کر جڑیں، وہاں پی ڈی ایف دیا جاتا ہے، وہاں سے پی ڈی ایف مانگیں آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا. ٹیلی گرام پر آ کر کے مجھ سے پی ڈی ایف مانگیں، وہاں آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا. تو دوستو اس کی اردو لائن ہے، جس میں آپریشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں موٹاپا ہونے کی بات کہی گئی ہے. اس میں کوئی بھی، پوری لائن میں کوئی بھی بات ہندی اردو کا استعمال نہیں کیا گیا. جو ایک عام لفظ میں استعمال ہوتی ہے اسی بات کو یہاں لکھا گیا ہے. اخبار والوں نے ویسے ہی لکھا جیسے اردو میں ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہندی میں ہے، شودھ میں پشٹی، یہ نیا ادھین پلاس میڈیسن نامک جرنل میں پرکاشت ہوا ہے. اب دوستو اس کا اردو ہے، تحقیق میں تصدیق، یہ نیا مطالعہ پلاس میڈیسن نام کے جرنل میں شائع ہوا ہے. اب دیکھیے الفاظ معنی ہندی اور اردو کا. یہاں ہے شودھ، اس کے معنی اردو میں ہوا تحقیق. یہاں ہے پشٹی، اس کے معنی اردو میں ہوا تصدیق. اب دوستو آپ نے ادھین کا معنی تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا مطالعہ، پچھلے بار بھی سبق بھی پڑھا آپ نے، کل بھی آپ کو ملا تھا. ایک لفظ یہاں ہے نامک، جس کا ترجمہ ہم نے یہاں پہ نام سے کیا ہے. اور ایک لفظ اور ہے دوستو، آپ دیکھیے پرکاشت، اور جس کے معنی ہم نے یہاں پہ شائع کیا ہے، جو اس جملے کے لیے سوٹیبل تھا. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور اپنے امتحانات کی تیاری اچھے طرح سے کریں گے. اگلی لائن ہے دوستو، آنکڑے درشاتے ہیں کہ دنیا بھر میں آپریشن کے مادھیم سے بچوں کو جنم دینے والی مہیلاؤں کی. یہ جملہ آگے پورا ہوگا لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے اتنے سے لکھا یہاں پہ. اس کا اردو دیکھتے ہیں، اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ دنیا بھر میں آپریشن کے ذریعہ بچوں کو جننے والی خواتین کی. اب دوستو اس میں الفاظ اور معنی کو دیکھ لیا جائے تو یہاں ہے آنکڑے، جس کا معنی ہم نے کیا ہے اردو میں اعداد و شمار. جہاں ہندی میں ہے درشاتے، جس کا معنی ہم نے یہاں پہ کیا ہے دکھاتے. اور دوستو یہاں ہے مادھیم، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے آپریشن کے ذریعہ. ہاں یہاں میں نے مدھیم یعنی ذریعہ. اور یہاں ہندی میں لفظ ہے جنم، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. تو جب جملہ جس طرح سے سوٹیبل ہوگا آپ اس طرح سے ترجمہ کریں گے. مہیلا ہے، مہیلا کا آپ نے یہاں پہ خواتین ترجمہ کیا ہے. اور آگے دیکھیے آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں، اردو میں جنم ہندی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ترجمہ کرنا، لیکن یہاں جملے کی سوٹیبل یہ پیدا کرنا، جنم ہے، سوری یہ جنم لفظ ہے، جنم کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. تو دوستو یہاں جنم کا ترجمہ جننے والی خواتین، جملہ سوٹیبل جس طرح سے لگا. یہاں اگر پیدا کرنے والی خواتین لکھتے تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا، اس طرح سے ہم نے جننے والی خواتین کی لکھا ہے. تو دوستو امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. ویڈیو اگر لمبی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن سمجھانا ہمارا کام ہے کیونکہ امتحان سر پر ہے. دوستو سنکھیاں 2014 کے بعد سے لگ بھگ 3 گنا ہو گئی ہے. اس کا اردو ترجمہ ہے، تعداد 2014 کے بعد سے تقریباً 3 گنا ہو گئی ہے. یہاں کچھ خاص نہیں ہے، صرف ایک لفظ کے علاوہ لگ بھگ، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہندی میں ہے، اسی کا اردو ہم نے کیا ہے تقریباً. ٹھیک ہے دوستو. اور باقی ایک لفظ اور ملا، سنکھیاں، اس کے ترجمہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے اردو میں تعداد. باقی سب برابر ہے. یہ گنا، 3 گنا، یہ سب اردو کے لفظ ہیں لیکن ہندی اخبار والے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیے ہیں. اگلا ہے دوستو، 4 میں سے 1 برٹش مہیلا سیزیرین کرواتی ہے. اس کا اردو لائن ہے، 4 میں سے 1 برطانوی خاتون سیزیرین کروا رہی ہے. اب دوستو دیکھیے کچھ کا فرق نہیں، اس میں صرف ایک چیز ہے، یہاں ہے برٹش، اسی برٹش کو اردو میں ہم نے برطانوی کہا ہے. برٹش مہیلا اور برطانوی خاتون. تو دوستو امید ہے کہ آپ
को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए दोस्तों, जो शिशुओं में अस्थमा और मां के संक्रमण के खतरे से संबंधित है, जो शिशुओं में अस्थमा और मां के संक्रमण के खतरे से संबंधित है, तो दोस्तों उसका उर्दू तर्जुमा है नौज़ायदा में अस्थमा और माँ के इन्फेक्शन के ख़तरे से मुतअल्लिक़ है। अब यहाँ अगर हम अल्फाज माने को देखें तो दोस्तों शिशु एक लफ्ज़ है हिंदी का जिसका माने बच्चा होता है, और शिशु जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको कहता है। इन्हीं को उर्दू लफ्ज़ में नौज़ायदा बच्चे कहा जाता है। तो इसका तर्जुमा हमने किया है नौज़ायदा। आगे है अस्थमा को तो आप जानते हैं अस्थमा ही है, ये है संक्रमण जिसके माने हमने इंग्लिश का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया है इन्फेक्शन, क्योंकि दोस्तों उर्दू में इंग्लिश भी शामिल है। और आगे है संबंधित जिसका तर्जुमा हमने किया है मुतअल्लिक़। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। जिन जिन अल्फाज पे हम निशान लगाते हैं, अगर आपको वो अल्फाज याद ना हो तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप हमसे PDF भी मंगवा कर याद कर सकते हैं। अगली लाइन है दोस्तों, शोधकर्ता डॉक्टर डेनियल बर्गलिंड ने कहा। इसका उर्दू तर्जुमा है मुहक्किक डॉक्टर डेनियल बर्गलिंड ने कहा। अब दोस्तों इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज़ ख़ास है। उर्दू में है मुहक्किक, हिंदी में है शोधकर्ता। तो दोस्तों अगर ये आपको मालूम होगा शोधकर्ता इसका माने होता मुहक्किक, तहक़ीक़कार, तस्दीक करने वाला, तो आप जुमला अच्छी तरह बना सकते हैं शोधकर्ता यानी मुहक्किक। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अगली लाइन है हमारे लिए कि हमें ऑपरेशन और मोटापा होने के बीच कोई सबूत नहीं मिला है। ये हमारे आई थिंक ये आखिरी लाइन होगा। हमें ऑपरेशन और मोटापे होने के बीच कोई सबूत नहीं मिला है। इसके हम अगर उर्दू देखते हैं तो उर्दू में है हमें ऑपरेशन और मोटापा होने के बीच कोई सबूत नहीं मिला है। अब देखिए अखबार वाले भी सबूत को सबूत ही लिखा है, बीच को बीच ही लिखा है। मतलब कई लफ्ज़ ऐसे हैं जो उर्दू का हिंदी अखबार वाले लिखते हैं और यह आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है, इसीलिए शुद्ध हिंदी अखबार वाले आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी जो वीडियो मैंने आज बनाने की कोशिश किया है आपको समझ में आएगी। अगर आपको अल्फाज और माने याद होगा तो दोस्तों आप जो है बड़े से बड़े पैराग्राफ का तर्जुमा आसानी से कर सकते हैं और करने वाले बन जाएंगे। इम्तिहान आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे चलता चलता ये दरख्वास्त कर दूं, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए कल से शुरू होने वाला है ऑनलाइन क्लासेस, तो टाइम पर पहुँचने की कोशिश करें। और दोस्तों अब हमें YouTube पर फॉलो कर सकते हैं, WhatsApp पर फॉलो कर सकते हैं, और जाकर के हमें आप जो है कि टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।